हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकांक्षा क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो। इसके पहली वीडियो लेकर आए थे जिसमें हम पढ़े थे पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि पदार्थ और पदार्थ के वर्गीकरण से जितने भी रेलवे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न देखे थे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। और क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इन तीन टॉपिक से जितने भी प्रश्न रेलवे में बने हैं वो सारे प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या पूछा, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन देखिए दो टाइप के होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसकी भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक गुण जैसे उसका रंग, रूप, आकार, इसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यहीं पर रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन में उनसे अगर कोई दो या नया पदार्थ बन रहा है, जैसे कोई चीज़ है, मान लो कोई चीज़ है, कागज़ है, ठीक, क्या है, कागज़ है। अब इसको जला दिया जाए तो क्या बन जाएगी, ये राख बन जाएगी। यानी कागज से क्या नया पदार्थ प्राप्त हो गया, राख। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ ये हुआ रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन उसके रंग, रूप, यानी कि उसके भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पहले कोई दूसरा पदार्थ है उससे कोई नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पूछा क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। यानी कि भौतिक परिवर्तन नहीं तो होना क्या चाहिए, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठोसों का द्रव में पिघलना। देखिए ठोसों का द्रव यानी कि ठोस से द्रव में जा रहा, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अवस्था में जो परिवर्तन होता है ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पूछा भौतिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। तो गैसों का द्रव में द्रवीकरण, यानी कि गैस द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, पदार्थ का किण्वन, पदार्थों का किण्वन। और अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, द्रव का गैसों में वाष्पीकरण, यानी कि द्रव जो है गैस बनकर वाष्पीकरण हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी अवस्था में परिवर्तन हो, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, पदार्थों का किण्वन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये पूछा, यानी कि क्या होना चाहिए, भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का दहन, ईंधन का दहन क्या है, एक देखिए कोई भी ईंधन है, दहन का मतलब जलना, ठीक है। यानी कि अगर कोई जल रहा है तो इसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है, तो जब नया पदार्थ प्राप्त होगा तो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर क्या लिखा, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, यानी कि लोहे में जंग लगना। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या दिया गया, प्लेटिनम तार का जलना। देखिए जलना आ गया, अगर जलेगा तो कोई नया पदार्थ प्राप्त होगा। जब नया पदार्थ प्राप्त होगा तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या पूछा है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना। ऑप्शन बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना। एक, प्लेटिनम तार का गर्म होना, और लोहे का चुंबकीयकरण। क्या पूछा, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो सकता है, मक्खन का खट्टा होना। देखिए रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो एक नया प्राप्त हो गया। अगर मान लो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि एक कोई नया पदार्थ बन गया लेकिन वो उसी अवस्था में दोबारा से नहीं बन सकता है, वो होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया। तो ये यहाँ पर देखिए मक्खन का खट्टा होना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। चलिए अभी इसके पहले हमने देखा था लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑप्शन ए,
भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी क्या है उष्माग्राही परिवर्तन, ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया है, तो ऑप्शन बी क्या है उष्माक्षेपी परिवर्तन, और ऑप्शन डी क्या है रासायनिक परिवर्तन। देखो इतना इजी प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, 2 बार पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है और 17 में भी पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से क्या लिखा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि क्या बताना है, रासायनिक परिवर्तन बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए क्या है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी लिख दिया गया, ऑप्शन सी क्या है निष्क्रियकरण, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर क्रिस्टलीकरण, और ऑप्शन डी क्या है आसवन। देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या बताया है, कोई नया पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण को ही बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जब अम्ल अम्ल की क्रिया क्षार के साथ जब करा दी जाती है, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ जब करा दी जाती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मान लो अम्ल लेते हैं HCl, ठीक है, अम्ल ले लिया HCl, क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए अब इसकी अब क्रिया जब करा देंगे तो NaCl ये जो निकलेगा ये हो जाएगा हमारा साल्ट। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, ये हो जाएगा साधारण नमक, और क्या बन जाएगा H2O। देखिए ये जो हमारा प्राप्त हो गया ये क्या है साल्ट है, लवण है। तो ये जो प्रोसेस है ये अपक्रिया अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ जब कराएंगे तो ये जो उदासीनीकरण, ये उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगी। तो ये जो निष्क्रियकरण लिखा है इसको उदासीनीकरण भी बोलते हैं। देखिए कोई 2 पदार्थ है, एक नया पदार्थ बन गया है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी निष्क्रियकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि क्या होना चाहिए, भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, एक अंडा पकना, अंडा पकना या कुछ भी पकना से भोजन का पकना, पूछ लें भोजन का पकना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है, भोजन का पकना कौन सा परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यहीं पर एक अंडा पकना, तो ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए एक आइस क्यूब का पिघलना, आइस क्यूब का पिघलना, आइस मतलब बर्फ का पिघलना, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, केक को बेक करना, केक को बेक करना। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, केला का सड़ना। तो यहाँ पर पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एक आइस क्यूब का पिघलना, यानी कि आइस क्यूब यानी कि बर्फ अगर पिघल रही है ठोस से द्रव में जा रही है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो होता है भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, क्या कहलाता है। यानी कि देखिए उस प्रक्रिया का नाम पूछा है जिसमें गैस क्या हो रही है, गैस सीधे किसमें परिवर्तित हो रही हैं, ठोस में परिवर्तित हो रही हैं, गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, सब्लिमेशन, ऑप्शन क्या है सब्लिमेशन, इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर है कंडेंसेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संघनन। डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन, और इवापोरेशन। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, गैस सीधे, देखिए गैस सीधे अगर ठोस में जा रही तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन होता है जैसे कोई तरल है, ठीक है, तरल अगर गैस में परिवर्तन हो रहा है तो यह होता है इवापोरेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन जिसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कोई भी ठोस है, ठीक है, ठोस है और वो गैस में सीधे परिवर्तित हो रहा है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या, जैसे कि एग्जांपल है कपूर वाला होता है, कपूर को जलाया जाता है तो ठोस से सीधे वो गैस में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, गैस ठोस में परिवर्तन हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को कहेंगे डिपोजिशन। क्या कहेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। चलिए ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन पूछा है यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना,
ऑप्शन बी क्या है, मानव में श्वसन, ऑप्शन सी क्या है, मानव में पाचन, और ऑप्शन डी क्या है, दूध से दही का बनना। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में प्रश्न पूछा हुआ, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। मानव में पाचन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। मानव में श्वसन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पूछा क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पानी का बर्फ में पिघलना, पानी का यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। देखिए द्रव से ठोस में जा रहा है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पानी का द्रव में पिघलना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी कि क्या होना चाहिए, भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, शरीर में भोजन का पाचन। देखिए शरीर में भोजन का पाचन, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बनना, दूध का दही में बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, देखिए जल का जलवाष्प में परिवर्तन, यानी कि कोई जल है, ठीक है, उसको वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन ये सी राइट हो जाएगा। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, इसके पहले हम बता चुके हैं, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर भी पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन होना, दूध का दही में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है, इसके पहले भी देख चुके हैं, तो यही है हमारा रासायनिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब ये जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, ये कौन से परिवर्तन है, ये है भौतिक परिवर्तन। और यहाँ पर पूछा क्या है, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन ए ऑप्शन हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन बी क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ऑप्शन सी क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ऑप्शन डी क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, डी क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये देखिए द्रव्यमान से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही लॉस किया जा सकता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो उसमें अभिकारकों का द्रव्यमान, ठीक क्या होता है, अभिकारकों का द्रव्यमान, ठीक उनके उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि उनका ना द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये द्रव्यमान दोनों का बराबर होता है, उत्पादों का द्रव्यमान और अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान, एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान, देखिए यहाँ पर लिखा अभिकारकों, यहाँ पर हो जाएगा अभिकारकों, ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग। अभिकारकों और द्रव्यमान क्या बताया, उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए अभी हमने बताया कि अभिकारक कितने भी हों, ठीक है, अभिकारक कितने भी हों उनका योग, ठीक, अभिकारकों का योग, उनके उत्पाद चाहे जितने भी उत्पाद बने, ठीक, उत्पाद इनका जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित रहता है। यानी कि जो द्रव्यमान है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होगा, ठीक है, जितना इनका द्रव्यमान होगा उतना ही इनका भी द्रव्यमान होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। ऑप्शन बी क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी क्या है, रासायनिक संयोग का नियम। और ऑप्शन डी क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखिए
अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता है, वही बना रहता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके पहले अभी हम बताएं क्या होता है ऑप्शन। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया? क्या पूछा? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, ये पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एंटोनी वॉन लेवोजियर जो होता है वही नाम लिखा है, एंटोनी वॉन लेवोजियर। ऑप्शन बी क्या है? जोसेफ प्राउस्ट। क्या है? जोसेफ प्राउस्ट, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? रॉबर्ट बॉयल। ऑप्शन डी क्या है? जैक्स चार्ल्स। तो स्थिर अनुपात का नियम आपको बता देते हैं। स्थिर अनुपात का नियम जो है ये दिए थे जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, यानी कि निश्चित अनुपात का नियम पूछा है। निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है? रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। ऑप्शन सी क्या है? रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है? रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो क्या पूछा? स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम कौन सा होता है? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान के आधार पर। क्या पूछा? द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात, या देखिए जो निश्चित अनुपात है या स्थिर अनुपात है, कोई एक नाम दे सकता है। निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अमोनिया का द्रव्यमान के अनुसार पूछा, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 14। अनुपात पूछा है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। 14:3। तो 14 अनुपात देखिए ऑप्शन ए क्या है? 14:8 है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? 3:14, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? 14:3। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 14:3। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखा है? कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार पूछा है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन। ठीक है। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर इसको हम सरल करें या सरल अनुपात लें तो इसको 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये देखिए 8 से भी डिवाइड कर दे तो 8×5 = 40 होता है। कितना होता है? 8×5 = 40 और 8×2 = 16। 5:2 आ रहा है। क्या 5:2 है? तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर 5:2 है। 5:2 ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में प्रश्न पूछा, इतने सरल प्रश्न पूछते हैं इसमें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? पानी में पूछा है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। देखिए पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। किसके अनुसार पूछा है? यहाँ पर उपस्थित द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान के अनुसार पूछा, तो द्रव्यमान रखते हैं। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। ठीक है। 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है द्रव्यमान। अब इसको सरल अनुपात में करें तो 1:8 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1:8। देखिए ऑप्शन ए क्या है? 3:1, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? 1:2, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया 1:8 दिया गया, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अमोनिया में N2 और यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान में हमेशा अनुपात होता है। देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। NH3 होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताना है। तो नाइट्रोजन द्रव्यमान पूछा है ना, द्रव्यमान। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। अब 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। 14:3। ऑप्शन ए क्या है? 3:14, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है?
बी ऑप्शन क्या है 8:3, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी दिया गया है 14:3। देखिए वही ऑप्शन मिल रहा है 14:3, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो भौतिक परिवर्तन हम पहले ही बताए हैं क्या होते हैं। अंगूर किण्वित होना, देखिए अंगूर का किण्वित होना है, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना और दूध से दही का बनना। देखिए दूध से दही का बनना क्या परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना ये है आपका भौतिक परिवर्तन। कौन सा है, ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर अगला क्या है, फलों का पकना, ये भी कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। और अंगूर का किण्वित होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बर्फ का पिघलना, देंगे बर्फ का पिघलना अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन जो होता है ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्न देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।